यूनिक हेल्थ कंसल्टेंसी के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सारे जीवन का तात्पर्य क्या है। सारे जीवन में स्वस्थ रहने के लिए सबसे प्रथम क्या आवश्यक है और कैसे उन समस्याओं से मुक्ति पाएं जो मुंह फैला करके सामने खड़ी रहती हैं। आप ये अच्छी तरीके से समझ लें कि जब तक आपका पेट ठीक नहीं है तब तक जीवन स्वस्थ और सुखी रह ही नहीं सकता। आपका पेट ठीक हो इसके लिए आवश्यक है, आयुर्वेद कहता है कि दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको निश्चित तौर पे शौच क्रिया के लिए जाना है। हो सकता है कि आपकी शौच दोनों समय से ना उतरे तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। जब आप लगभग 2 हफ्ते तक नित्य प्रति सुबह शाम शौच क्रिया के लिए जाएंगे तो आप निश्चित रूप से धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और दोनों टाइम शौच क्रिया आपकी समय से हो सकेगी। अब बहुत से ज़्यादा लोग हैं ऐसा उनका आचार विचार है, ऐसा खान पान है कि उनको शरीर में कब्ज की शिकायत, कब्ज यानी अंग्रेजी में जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं और हिंदी में मलबंध कहते हैं, यानी कि पेट का साफ न होना। अब एक शरीर की एक निश्चित प्रणाली है जिसके तहत जो भोजन शरीर में जाता है वह 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे में शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर ये बाहर नहीं निकलता है तो ही दिक्कत पैदा होती है। शरीर की एक क्रिया प्रणाली है, जब भोजन आपके आमाशय में जाता है तो आमाशय में 6 प्रकार के रस होते हैं जो कि आपके ये जो आपका पित्ताशय है, गाल ब्लैडर, वहाँ से कुछ यकृत से कुछ पैंक्रियाज से निकलते हैं और ये 6 प्रकार के जो रस होते हैं भोजन का आपका उसके अणु हैं उनको विखंडित करते हैं। उनमें से वसा अलग करते हैं, उनमें से कार्बोहाइड्रेट अलग करते हैं, प्रोटीन अलग करते हैं और मिनरल्स वगैरह। अब जैसा भोजन है उस हिसाब से उन जो आपके भीतर जो 6 प्रकार के जो रस बन रहे हैं वह उसी प्रकार से बनते हैं जैसा आपका भोजन होता है। इसलिए कहते हैं कि भोजन को संतुलित होना चाहिए। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी और मिनरल्स, विटामिन्स सभी एक उचित अनुपात में होने चाहिए। अगर हम खान पान में जैसे कि अगर संतुलित भोजन नहीं करते हैं तो फिर हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कैसे आप स्वस्थ रहेंगे। मान लीजिए आप केवल वसायुक्त ही भोजन कर रहे हैं या केवल आप कार्बोहाइड्रेट युक्त ही भोजन कर रहे हैं या केवल आप प्रोटीन युक्त ही भोजन कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप स्वस्थ रहेंगे। और यदि उसमें मिनरल्स नहीं हुए, उसमें अगर सही ढंग से जलीयांश नहीं हुआ, उसमें अगर सही तरीके से विटामिन्स नहीं हुए तो रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण हो जाएगी, पाचन शक्ति कम हो जाएगी, तो आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। सर्वप्रथम इस बात को समझते हैं कि आमाशय में जाने के बाद भोजन में आपकी लार ग्रंथि जो होती है, लार निकलती है, वो उसमें मिलती है। इसके बाद उस भोजन का एक पतला सा द्रव बनता है, दूधिया रंग का,
अधिकतर होता है। फिर वो जो है आमाशय से निकल करके छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के बाद में फिर छोटी आंत में काफ़ी देर तक रहता है, और ये छोटी आंत बहुत बड़ी लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। भोजन धीरे धीरे खिसकता रहता है और आंत से आगे बढ़ता रहता है। इसी छोटी आंत में ही ऐसी कुछ शरीर की भीतरी भित्तियाँ होती हैं जहाँ पर कि आपके भोजन का स्वांगीकरण होता है। एपिथेलियम टाइप की लिसलिसी भीतर से होती है ये, और यहीं से भोजन के जो तत्व शरीर में लगने होते हैं वह तत्व आपके खून में चले जाते हैं, और खून में जाने के बाद में फिर आगे की प्रक्रिया होती है। रक्त के बाद में फिर ये आपका धीरे धीरे वो सारी सप्त धातुएं बनती हैं। प्रथमतया तो रक्त ही बनता है। अब ये जो आपकी आंत है, अगर इस आंत में बंध लग गया, अगर ये मल बाहर नहीं निकला, तो एक बार उस भोजन का पाचन होने के पश्चात पुनः पाचन होने लगता है। बस सारी समस्या की जड़ यहीं से होती है। जो चीज़ शरीर में नहीं मिलनी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, उसको कहते हैं विजातीय द्रव्य। और ये विजातीय द्रव्य यदि शरीर में रुक गया, खून में मिल गया, तो आपको पता है क्या होगा? वो तो विजातीय है, वो तो शरीर में मिलेगा नहीं। तो वह श्वसन प्रक्रिया के द्वारा आपके फेफड़े में आकर के जमा हो जाएगा, जो कि फेफड़े के बाद फिर वो खांसी के रूप में या कफ के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। आपको पता होना चाहिए जो कफ है यह बिना पचा, यानी कि जो वैसा भोजन है जो कि पचने के बाद जो वेस्ट पदार्थ थे वो भी खून में मिल गए, तो खून की जब सफाई हुई तो ये सब कफ के रूप में इकट्ठा होकर के फिर शरीर से निकला। तो अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो कफ की समस्या भी नहीं होगी, विजातीय द्रव्य ही नहीं बनेगा तो कफ कैसे बनेगा? अब दूसरी समस्या ये होगी कि जब वो आंतों में पड़े पड़े मल सड़ेगा, जब सड़ेगा तो उसमें से गैस उत्पन्न होगी, और जब गैस उत्पन्न होगी तो कुछ दिनों बाद, मतलब लंबे अरसे तक अगर गैस बनती ही रही तो हार्ट अटैक की समस्या आएगी, हार्ट प्रॉब्लम की समस्या आएगी। गैस बनती ही रही तो शरीर में दर्द चालू होंगे, वात विकार हो सकते हैं, है ना। ये सारी समस्याएं एक ही समस्या के कारण सारी समस्याएं अलग अलग रूप में जन्म लेनी शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ एक साथ नहीं समझ में आती, एक दिन में नहीं समझ में आती, धीरे 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 समय बीतता है, फिर ये समझ में आने लगती हैं और फिर लंबा इलाज होता है। इसलिए समस्या को उत्पन्न होने के पहले ही समझ जाएं और उत्पन्न होने के पहले ही उसका निराकरण कर दें। यानी कि आपका अगर पेट हमेशा ठीक रहेगा तो फिर ये समस्याएं नहीं आएंगी। तो शुद्धि दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कब्ज के लिए सबसे प्रथम तो ये है कि जैसे सवेरे उठते हैं थोड़ा गुनगुना जल पी लें, उसमें अगर सेंधव नमक अगर मिल डाल लें तो उचित रहेगा। तो वो जल पीने से ये जल आधा लीटर से 1 लीटर तक अपनी सुविधानुसार, जैसा छोटा बड़ा आदमी है उस हिसाब से लेना चाहिए। और हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं, उनका कथन है कि बिल्कुल मुंह धोए बिना बासे मुंह ही पानी पीना चाहिए, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। आप उठ करके पहले दांत वगैरह साफ कर लें, है ना, मंजन वगैरह कर लें, इसके बाद ही जीभ साफ करके कुल्ला उल्ला करके इसके बाद में पानी को पिए, उचित रहेगा। तो ये काम करेंगे। और भोजन के पश्चात 1 या 2 हरड़ छोटी वाली लेकर के उस हरड़ को आप छोटे छोटे टुकड़े करके, जैसे सुपारी काटी जाती है वैसे वैसे टुकड़े करके
आप ले सकते हैं, मुंह में डाल लें और चूस चूस करके उस हरड़ को धीरे धीरे ख़त्म कर दें और उसको चबा के खा जाएं। ये तुरंत नहीं करना चाहिए, 10-15 मिनट तो हरड़ मुंह में रहनी चाहिए। हालांकि उससे आपकी जीभ का स्वाद ज़रूर खराब लगेगा, पर ये लाभकारी होगी। जितने बार, यानी कि 2 बार भोजन करते हैं, 3 बार भोजन करते हैं, तो उसके बाद में 1-2 हरड़ अगर लेते रहेंगे तो हरड़ को कहते हैं माँ। हरड़ को कहते हैं कि माँ के समान होती है ये। ऐसा लिखा हुआ शास्त्रों में कि जिसकी माँ न हो तो हरड़ ही उसकी माँ है, यहाँ तक लिख दिया गया है। तो हरड़ का प्रयोग आप निश्चित तौर पे करते रहें तो ये पेट की समस्या ठीक रहेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पेट को कैसे ठीक रखें। आगे भी बात करेंगे इस संबंध में। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो देखते रहिए आप यूनिक हेल्थ कंसल्टेंसी के वीडियोस और अपने कमेंट करते रहिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर विराम होता है। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव।